हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, और टॉपिक हमारे पास चल रहा था लॉगरिथम। कुछ प्रॉपर्टीज हमने की थी यहाँ पर। अगर आपने रिवाइज किया है, कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है? चलिए ओपन करिए मॉड्यूल, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस लॉग क्यू आर, y इक्वल टू 1 प्लस लॉग आर पी, z इक्वल टू 1 प्लस लॉग पी क्यू। 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड की वैल्यू यहां पर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, x की वैल्यू है 1 प्लस लॉग क्यू आर, बेस में p दिया हुआ है, बेस में p हमारे पास गिवन है। क्या बच्चों मैं यहां पर 1 को लॉग p, बेस में p मेंशन कर सकता हूं, प्लस लॉग क्यू आर, बेस में p। अगर बेस सेम होगा तो ये आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाएगी, और प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर? लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग m इंटू एन हो जाएगा बेस में p। समझते बात यहाँ पर? तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर लॉग p क्यू आर, बेस में p। ऐसे ही y दिया हुआ है 1 प्लस लॉग आर पी, बेस में q। 1 प्लस लॉग आर पी, बेस में q। अब बच्चों 1 को मुझे यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? लॉग q, बेस में q, प्लस लॉग आर पी, बेस में q। फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, लॉग m प्लस लॉग n। तो बच्चों आपके पास लॉग m इंटू एन, और बेस में क्या रह जाएगा? q। समझते बात है? यहाँ पर हमने ऐसा पॉइंट कवर किया था एक बार एक एग्जाम्पल के अंदर। सिमिलरली z इक्वल टू 1 प्लस लॉग पी क्यू, बेस में r दिया हुआ है, लॉग पी क्यू, बेस में r दिया हुआ है। 1 को आप क्या मेंशन करोगे? लॉग r, बेस में r, लॉग पी क्यू, बेस में r दिया हुआ है, तो लॉग पी क्यू आर, बेस में r। डन बच्चे यहाँ पर? अब आपको वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। बच्चों x की वैल्यू मेरे पास आई है log पी क्यू आर, बेस में p। y की वैल्यू है log पी क्यू आर, बेस में q। z की वैल्यू है log पी क्यू आर, बेस में r। डन बच्चों यहाँ पर? अब 1 अपॉन दिस बन जाए आपके पास। 1 को रिमूव करना है तो बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इन लॉग p, बेस में पी क्यू आर, लॉग q, बेस में पी क्यू आर, लॉग r, बेस में पी क्यू आर। अगेन बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी आपके पास आएगी यहां पर? लॉग m प्लस लॉग n। तो पी क्यू आर, बेस में पी क्यू आर, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1। समझते बात है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। हो गया बच्चों नोट डाउन?
अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों दिया हुआ है log x इक्वल टू a प्लस बी log y इक्वल टू a माइनस बी log x इक्वल टू a प्लस बी log y इक्वल टू a माइनस बी, और आपको निकालना है log 10x डिवाइड बाय y स्क्वायर। मेरा माना सेम क्वेश्चन आपका स्टडी मैट के अंदर भी है, log 10x डिवाइड बाय y स्क्वायर। अब बताओ बच्चों यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? हाँ जी, जो आप बोलोगे वहीं से आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है सबकी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। जो आपको नजर आ रहा है बच्चों आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। हो सकता मेरे हिसाब से 1 प्रॉपर्टी है, आपके हिसाब से 2 प्रॉपर्टी है, और दोनों सही हो सकती है। एट द एंड आंसर सेम आएगा। ठीक है, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं यहां पर? log m, अरे ये क्या नजर आ रहा है आपको यहां पर? ये log m अपॉन n क्या बन जाएगा? log m माइनस log n, log m माइनस log n। मे भी आपको कुछ और नजर आ रहा हो, वो भी ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ, log 10x 10 इंटू एक्स आपके पास दिया हुआ है, ये एक तरीके से मान लो 10m हो गया, x आपके पास n हो गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? m इंटू एन, और m इंटू एन क्या बनेगा? log m प्लस log n, log m प्लस log n। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? और log y स्क्वायर, ये बच्चों आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? log m की पावर n, यानी आपके पास क्या है? 2 log y, 2 log y। डन बच्चों यहाँ पर? तो बच्चों log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, और log x की वैल्यू क्या दी हुई है? a प्लस बी। log y की वैल्यू क्या दी हुई है? a माइनस बी। log x की वैल्यू a प्लस बी, log y की वैल्यू a माइनस बी। 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b। आपने जो ब्रैकेट इसको ओपन कर दिया, 2 इंटू ए क्या बन जाएगा? 2a, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू बी क्या बन जाएगा? 2b। 1 एज इट इज। बच्चों चेक करो, प्लस a माइनस 2a ये क्या बनेगा? माइनस a। b और 2b कितना बन जाएगा? 3b। आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए हैं जिनका सितंबर अटेम्प्ट है? तो रह जाओ आप में से। तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, पूरा सेम है, बस वहां पर ए और बी की बजाय एम और एन इस्तेमाल किया है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपको सेम वहां पर दिया हुआ है। डन बच्चों? यहां पर यहां तो फिर डाउट? सेम पेज, पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको नहीं करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बच्चों वैसे नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। 7 करने की ज़्यादा इच्छा हो तो स्टडी मैट में जहाँ पे एक्सरसाइज डी है उसके ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। आपकी 4 एक्सरसाइज है, रेशो की, प्रपोर्शन की, इंडाइसिस की और लॉगरिथम की। तो जहाँ से लॉगरिथम की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक उसके ऊपर पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। पर मेरी साइड से नहीं करना है, कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी मेरा माना बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। डन? और आपको कौन सा 4th नहीं हुआ? अच्छा रहेगा क्या? पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 7xy और log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। बताओ बच्चों, यहाँ पर कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है?
या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? हाँ जी, बताओ बच्चों फटाफट। हाँ जी बोले। log x प्लस वाई माइनस log 3, और सही बोला आपने वैसे। और इसके अलावा और कोई तरीका? मैंने बच्चों आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, और मैंने ट्रिक जो सबसे एंड में लिखवाई थी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 7। और आपको याद हो मैंने कुछ इस प्रकार लिखवाया था, log x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y, और आपको x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके -2 कर देना। तो ये आपके पास एलसीएम एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy आ गया। ये दिया हुआ है, आई बात है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जो क्या बनेगी यहाँ पर 1/2 इन ब्रैकेट log x प्लस log y। तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे बात आ रही है यहाँ पर, रिवाइज करके आए हैं तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं तो बच्चों बात अलग है। डन बच्चों यहाँ पर, तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी। सेम पेज बच्चों और की क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर, पेज नंबर 8 और डन। पेज नंबर 9 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, log 3 बेस में 5, log 4 बेस में 3, log 5 बेस में 2। डन बच्चे यहां पर। अब बताओ बच्चे किसके बराबर आपके पास हो जाएगा? 3 से 3 एक तरीके से कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा, log 4 बेस में 2। समझते बात यहां पर, जो वैल्यू बची जहां बची वहां पर आ जाएंगे। बच्चों log 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। log 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। 2 बाहर आ जाएगा, बेस में 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बात आई समझ यहां पर, किसी बच्चे डाउट? सेम पेज क्वेश्चन नंबर 21, ये थ्योरी का पॉइंट है। 21 में लिखा था आपको, डेसिमल से पहले वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल के बाद वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, मैंटेसा। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, log x स्क्वायर प्लस एक्स बेस में 4 माइनस log, मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया, ओके सेम। बताओ बच्चों यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? हाँ जी पूरा बोलो ना, मुझे समझ नहीं आया, वो दोनों मिक्स हो गए यहां पर। log m माइनस log n, क्या लिखोगे, log m अपॉन n बेस में 4 इक्वल टू 2। सर बेस सेम ना दिया हो बच्चों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी। और क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बेस आपको सेम यहां पर देगा। अब चेक करिए, न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x प्लस 1 बेस में 4 इक्वल टू 2। डन बच्चों यहां पर। अब इधर आपके पास कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, x प्लस
1। क्या बचा यहाँ पर, log x बेस में 4 इक्वल टू 2। बताओ बच्चों log रिमूव कैसे होगा, x इक्वल टू 4 की पावर 2 इक्वल टू 16। तो बच्चों आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। वैसे बहुत आसान टॉपिक बच्चों यहां पर है, बट नीड मोर प्रैक्टिस एज कंपेयर टू अदर टॉपिक। सारा खेल प्रॉपर्टीज का यहाँ पर, बस प्रॉपर्टी आपको पहचाननी है। सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी पहले अप्लाई होगी, कौन सी बाद में अप्लाई होगी। हो गया बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेम पेज 23 पढ़िए। 23 बच्चों ये बेसिकली ऐसे दिया हुआ है, log 60 बेस में 3 प्लस 1 अपॉन log 60 बेस में 4 1 अपॉन log 60 बेस में 5। अब 1 को रिमूव करना है तो वैल्यू और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। डन बच्चों यहां पर, और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, log m प्लस log n। मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू n हो जाएगा। फिर आंसर आपके पास आ जाएगा यहां पर 1। डन बच्चे यहां पर सेम पेज क्वेश्चन में 20 आपको नहीं करना है। इसके अलावा आई थिंक बाकी सारे हो चुके हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ऑल डन। चलिए पेज नंबर 10 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों log 2 की वैल्यू है 0.301, log 3 की वैल्यू है 0.477, log 24 की वैल्यू आपको निकालनी है। बताइए 24 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। हाँ जी, आप यहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे या दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, मेरी बात हो रहा है यहाँ पर। भाई जब आपको 24 की वैल्यू निकालनी है तो कैलसी पर हो जाएगा। जहां आपको x y z a b c दिया हुआ है वहां आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। और कैल्सियम निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 24 अंडर रूट कितनी बार प्रेस करोगे, 19 बार, -1 करके मल्टीप्लाई करिए 227695 से, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। आंसर बच्चों आपके पास यहां पर आ जाना चाहिए 1.3801, 1.3801। चेक करिए बच्चों आंसर आपके पास आ रहा है। ऑल डन। बच्चों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ log 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन n की पावर 3। अब बात सुनिए ध्यान से, यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी आपने नहीं किया हुआ है, मतलब जिनके पास मैथ था उन्होंने किया होगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये बच्चों जो फॉर्मूला है ये आपका अगले चैप्टर में आएगा एपीजीपी के अंदर, ठीक है। बट फिलहाल बी में क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। का मतलब क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट है, जो 1 की काउंटिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, नेचुरल नंबर्स का क्यूब। यानी 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और
n की पावर 3। क्या बच्चों आपको क्या निकालना है यहाँ पर? सम। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? सम। डन बच्चों, यहाँ पर जो किसके बराबर होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। डन बच्चों यहाँ पर। और अब ध्यान से नोटिस करें, क्वेश्चन के अंदर इन ब्रैकेट जो आपको दिया हुआ है वो एक तरीके से क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस सबकी जगह आप डायरेक्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? मेरे पास नेचुरल नंबर का क्यूब दिया हुआ है, मेरे पास नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम दिया हुआ है, और इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इतने हिस्से को इस वैल्यू से रिप्लेस यहाँ पर कर दिया। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, और इनको ध्यान से नोटिस करें समझने के लिए। अभी समझने के लिए ये मान लो ये पूरा आपके लिए m है और ये आपके लिए n है। तो एक तरीके से आपके पास क्या बन रहा है? log m की पावर n। डन बच्चे, यहाँ पर तो आपकी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, log अंदर क्या बचा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। डन बच्चे, यहाँ पर log m की पावर n है, n नीचे आपके पास आ गया, तो log 2 log n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगेन विजुलाइज करिए, ये बच्चों एक तरीके से क्या बन रहा है? log m अपॉन n। और ये क्या बन जाएगा? log m माइनस log n, log m माइनस log n। डन बच्चे, यहाँ पर अगेन चेक करो, ये बच्चों आपके पास क्या बन रहा है? log m इंटू n। तो आपके पास क्या बन जाएगा? log m प्लस log n की प्रॉपर्टी, यानी आपके पास क्या होगा? log n प्लस log n माइनस 1 माइनस log 2 माइनस log 2। 2 को ओपन कर दीजिए, 2 log n, 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2। ये बच्चों आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहाँ पर तो नया पॉइंट आपके लिए क्या है? ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास आया है, जब एपीजीपी करोगे ये बच्चों वहां पर रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल बीच में आया हुआ है, और सम हमारे पास क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो बच्चों आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये आपको विजुलाइज करना है। तो मैंने पहले क्या बोला? log m की पावर n, जो पावर है वो आगे आ गया, और क्या बचा? log m। तो मैं आपको क्या बोला? ये पूरा m मान लीजिए, ये पूरा n मान लीजिए, तो log m अपॉन n। तो ये आपके पास log m हो गया, ये log n हो गया। फिर आपने दोबारा चेक किया, ये क्या बन रहा है? log m इंटू n। तो आपके पास क्या आ जाएगा? log m प्लस log n। डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, और देखिए आपके पास दिया हुआ है log बेस में 3 इन ब्रैकेट, log बेस में 4 इन ब्रैकेट, log बेस में 2 x इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पर है। अगेन बच्चों यहाँ पर ऐसे हमने टाइप की हुई है। अब इसमें आप log को क्या करोगे? रिमूव करोगे, और मेनली आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले कौन सा log आपका रिमूव होगा? बाहर वाला। और आप क्या बोलोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। अंदर क्या बचा आपके पास? log 4 इन ब्रैकेट log x बेस में 2। डन बच्चे, यहाँ पर log 4 इन ब्रैकेट log x बेस में 2। 3 की पावर 0 बच्चों आपके पास क्या होता है? 1। पावर में 0 होता है तो हमेशा क्या होता है? 1। अब अगेन फिर से आपको log रिमूव करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 की पावर
1 और यहाँ क्या बचेगा log x बेस में 2। डन बच्चों, यहाँ पर फिर से आपका जो एक log है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बच्चों अगेन अब ये वाला log रिमूव करना है तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 इक्वल टू x। यहाँ पर कितना बच्चों आंसर आ गया 16। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सेम टाइप में हम 2 या 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे कि पहले आप जो पहले बाहर वाला लॉग है उसको रिमूव करोगे, ऐसे करते करते सारे लॉग आपको रिमूव करके यहाँ पर चलने हैं और एट द एंड वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो बस बात यहाँ पर सेम पेज क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 28 और बच्चों दिया हुआ है a रेशो b यानी a अपॉन b 2/3, b अपॉन c 4/5, c अपॉन d 6/7। a अपॉन b, b अपॉन c, c अपॉन d और आपको निकालना है a अपॉन d। आपको निकालना है a अपॉन d। ये पॉइंट लोरिथम का नहीं है, ये किसी और टॉपिक का है, इंडाइसिस कह लीजिए या प्रोपोर्शन कह लीजिए। बच्चों a अपॉन d में मैंने a और d को अलग कर दिया। मैंने a और d को अलग कर दिया, a बार b से डिवाइड किया, b से मल्टीप्लाई किया, बात तो एक ही है। और a बार c से डिवाइड किया, c से मल्टीप्लाई किया, बात तो एक ही है। भाई c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा a अपॉन d। अब a अपॉन b की वैल्यू क्या है 2/3, b अपॉन c की 4/5, c अपॉन d की 6/7। डन बच्चों, यहां पर इसको सॉल्व करिए तो बच्चों आपके पास 3 पे कैंसिल किया 2 और 16 अपॉन 35, तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अपॉन 35। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो गया बच्चों यहां पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर अच्छा सेम पेज 10 पर मेरे माना बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑल डन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए ऑन द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों दिया हुआ है log x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और आप ध्यान से नोटिस करें, ऐसे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए थे एज अ ट्रिक। बच्चों हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू गिवन है 2 और मैंने आपको क्या लिखवाया था भाई x अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर माइनस के प्लस 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 क्यों आएगा क्योंकि आपके पास इधर क्या दिया हुआ है माइनस और यहां प्लस दिया होता फिर आप क्या करते हैं वहां पर माइनस। तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर 6। क्या आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, एक्स वाई कॉमन एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई साइड में चला जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा 6xy बन के यहां पर चलेगा। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों, यहां पर दो ट्राई बच्चों वही है, बस जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर हेरा फेरी कर रहा है। किसी बच्चों डाउट? और ये भी एग्जाम में जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, बस यही से चेक कर लो कि वैल्यू क्या आनी है 6 आनी है और एक ही ऑप्शन दी होगी जब वैल्यू में आपके पास 6 गिवन होगा। हो जाएगा। फिर डाउट किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 log 9 बेस में 4
log 2 बेस में 3। अब बताओ बच्चों यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बच्चों log 9 बेस में 4 को क्या लिखोगे, log 9 अपॉन log 4 log 2 अपॉन log 3। समझते बात यहां पर। अब मुझे ये बताइए कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा पॉइंट करना चाहिए, सोचिए एक बार कैसे आगे बढ़े। यहां पर कौन सा स्टेप आपको नजर आ रहा है। बच्चों 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर। 9 आपके पास होगा 3 का स्क्वायर, 4 हमारे पास क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, log m की पावर n, n बाहर आ जाएगा, 2 log 3 2 log 2 log 2 अपॉन log 3। डन बच्चे यहां पर। अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो इफेक्टिवली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहां पर 1। तो बच्चों आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे यहां पर। कोई डाउट। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। वैसे 38 में आपको एग्जाम्पल लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 38, ए की पावर log b बेस में a, log c बेस में b, log d बेस में c, log t बेस में d। डन बच्चे यहां पर। अब बात समझे, और अब बेस थोड़ा इग्नोर कर दिए यहां पर, तो पावर फोकस करिए। तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, तो पावर में आपके पास क्या बचा, log t बेस में a। ये किसकी पावर है, a की। ये बच्चों किसकी पावर है, a की। और मैंने कहा था अगर ये वाला बेस सेम है तो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। तो आंसर बच्चों आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। log बेस में 2 log बेस में 2 log बेस में 2 और वैल्यू आपके पास है यहां पर 16। बच्चों एक चीज बताओ, log 2 बेस में 2 log 2 बेस में, अगेन 16 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। 16 आपके पास क्या हुआ, 2 की पावर 4। अब जो पावर है वो बाहर आ जाएगा इस तरफ। मैंने आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखवाया था log 3 की फॉर्म में, जब बेस में क्या चल रहा था, 3। log 2 में बेस में 2, 4 बाहर आ गया, log 2 2। डन बच्चों यहां पर। अब मेरे पास बच्चों यहां पर ये हिस्सा क्या बन जाएगा, 1। और क्या बचा यहां पर, log बेस में 2 log 4 बेस में 2। जो 4 है इसे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2। जो 4 है इसे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2। अगेन 2 बाहर आ जाएगा, 1 और 1। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 1। डन बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा, 1 इंटू 1। आंसर बच्चों आपके पास 1। 44 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44, log 1 प्लस 1 अपॉन 5 बेस में 5
प्लस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 6 बेस में 5। ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू है लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 624 बेस में 5। लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 624 बेस में 5। डन बच्चे। यहां पर मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस 1/5 मेरे पास क्या होगा 6 अपॉन 5। आपने 5 एलसीएम लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अपॉन 5। मैं डेसिमल नहीं निकाल रहा हूं यहां पर बच्चों। 1 प्लस 1/6 क्या बन जाएगा 10/6। बेस में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो एक तरीके से क्या होना चाहिए 8/7। वो क्या होना चाहिए 8/7 भी होना चाहिए ना। ऐसे बच्चों करते करते जो लास्ट वैल्यू है लॉग 625 अपॉन 624 बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 625 अपॉन 624 बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यहां तक डाउट ये समझ पा रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, और आप ट्रेंड समझ पा रहे हैं, लास्ट वैल्यू से पहले वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए लॉग 624 अपॉन 623 बेस में क्या आ जाएगा 5। समझते बात है यहां पर? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पूरा m है, ये पूरा n है, तो log m प्लस log n आपके पास क्या होगा m इंटू n, यानी कि 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई किससे होगा 7 अपॉन 6 से, मल्टीप्लाई किससे होगा 8 अपॉन 7 से, मल्टीप्लाई किससे होगा 624 623 से, मल्टीप्लाई किससे होगा 625 और 624 से। समझते बात है यहां पर? आप सोच रहे होंगे m अपॉन n, मैंने वो अप्लाई नहीं किया, मैंने क्या अप्लाई कर दिया log m पूरा मान लिया, log n पूरा मान लिया। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहां पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल, ये दोनों वैल्यू कैंसिल। अच्छा एक चीज, अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए 9/8। ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल। ऐसी अगली वैल्यू से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बात हो रहा है यहां पर, ये प्रोसेस चलता चलेगा, ये वैल्यू यहां कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू यहां पर कैंसिल हो जाएगी। तो इफेक्टिवली आपके पास क्या बचा log 625 अपॉन 5 बेस में 5। आई होप आपके पास में आ रही होगी कैंसिलेशन कैसे हो रही है। बच्चों 625 अपॉन 5 क्या होता है 125 बेस में 5। बच्चों 125 क्या होता है 5 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, log 5 बेस में 5, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे यहां पर सेम पेज क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 51। देखिए log 10,000 बेस में 0.01 इक्वल टू x समय यहां पर गिवन है। और बच्चों यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे बताइए। बच्चों कैसे सॉल्व करें? एक तरीका क्या है 10,000 इक्वल टू
0.01 की पावर x हो जाएगा। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद क्या करोगे? हाँ जी, इसके बाद क्या करोगे यहां पर? सोचिए, इसके बाद आप क्या करोगे? बताओ बच्चों। यहाँ पे इंटीजर है या डेसिमल में है? डेसिमल में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू डेसिमल में रहेगी अल्टीमेट में। बड़े बात है यहाँ पर। ना 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 ना। और बताइए। हाँ जी, राउंड ऑफ कैसे? हाँ जी, बताइए। बच्चों आपके पास लेफ्ट साइड दिया हुआ 10,000, ये 10 की पावर 4 होगा। डन। यहाँ पर 0.01 को आप क्या 1/1 ये बड़ा 100 लिख सकते हो यहाँ पर। बट डेसिमल नीचे आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। 10 की पावर 4, ये बच्चों आपके पास जो 100 दिया हुआ है ये इस तरीके से 10 की पावर 2 होगा। डन बच्चों। यहाँ पर 10 की पावर 4, ये ऊपर क्या बन जाएगा? -2। 10 की पावर 4, 10 की पावर -2x हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? बेस सेम है, पावर इक्वलाइज करिए तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई यहाँ पर? -2। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों। यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? सेम पेज क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। गुनीत लॉग बोथ साइड। हो सकता वहां से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। तो यहां पर एक जवाब आया ऑनलाइन। इस वाले स्टेप पर 10,000 इक्वल टू 0.01 की पावर x कि अब टेक लॉग बोथ साइड। अब बच्चों 10,000 का लॉग किसके बराबर होगा? 4। जिन्हें जीरो अपना आंसर आ जाएगा। x बार आ जाएगा लॉग 0.01। अगेन इसमें क्या लिखो? 1/100 लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। 1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2। अल्टीमेटली आंसर आपके पास सेम आएगा। समझ बात है यहाँ पर? तो दो तरीके आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। डन बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 47, लॉग 5/2 बेस में 2√2 रेशो लॉग 3/4 बेस में 3√2। अब समझे एक बार, हमारे पास मान लो दिया हुआ लॉग 5/2 बेस में 2√2, सिंपल ये दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको 5/2 को फैक्टराइज करना होगा। 5/2 को फैक्टराइज करना होगा। पहले 2 पे डिवाइड करिए, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? 256, 1.8, 64, 32, 8, 4 एंड 2। तो बच्चों हमारे पास 2 यहां पर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 बार। बराबर 9 बार होना चाहिए। डन बच्चों यहां पर। तो एक तरीके से इसकी वैल्यू मैं कहता हूं लॉग 2 की पावर 9 बेस में 2√2। भाई 5/2 की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 9। डन बच्चों यहां पर पॉइंट ये है कि मुझे जो बेस में दिया हुआ ना, मुझे वही यहां पर चाहिए। इधर भी बेस मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, जो 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। जो 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। जो 2 है ये आपके पास क्या हुआ? √2 का स्क्वायर, और पावर में 3 पहले से दिया हुआ है। बेस में आपके पास क्या आ गया? 2√2, यानी कि लॉग 2√2 की पावर 6। बेस में आपके पास क्या आ गया? 2√2। भाई बच्चों बात समझो ध्यान से, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ यहां तक देखता हूं, तो मेरे पास लॉग 2 की पावर 9 2√2 आ रहा है। 9 बार लेके भी आ जाओगे तभी आंसर आपके पास नहीं आएगा। सॉरी बात यहां पर 9 बार लेके आ जाओगे तभी आंसर आपके पास नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या हो? सेम हो। यानी 2 मेरे पास है, क्या मेरे पास नहीं है यहां पर? √। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला 2 की पावर 9 को 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 आ जाएगा। भाई बेस से मैं पावर ऐड करोगे तो 6 + 3 कितना आपके पास होगा? 9। और पहले से आपको क्या दिया हुआ है? 2√2। ये बात आ रही समझ यहां पर? अगेन बच्चों 2 की पावर 6 जो 2 दिया हुआ है, ये मेरे पास √2 का स्क्वायर होता है, और 3 पहले से मौजूद है। जो 2 दिया हुआ है वो √2 का स्क्वायर होता है, 3 पहले से मौजूद है। लॉग 2 की पावर 6 √2 की पावर 6 बेस में क्या दिया हुआ है? 2√2। डन बच्चे यहां पर। अब एक चीज बताओ, यहां पर जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी, तो अंदर क्या बचा? 2√2। बताओ यहां तो कोई डाउट? अब बच्चों आपके पास log m की पावर n ये बाहर आ जाएगा इंटू 1, तो कितनी वैल्यू आपके पास आई यहां पर? 6। और ये वैल्यू किसकी आपके पास आई है? ओनली पहली रेशो की। कितने हिस्से की? इसकी वैल्यू आपके पास क्या रही? यहां पर 6 आके चल रही है। अब जो दूसरा हिस्सा है इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आएगी? यहां पर रेशो। इतनी बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट? डन बच्चों यहां पर। तो यहां पे कहना कि आपको कलाकारी करनी होगी। भाई जो बेस है उसके बराबर आपको करके चलना है, और बेस करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि पावर हमारे पास क्या हो जाए? सेम हो जाए। जब पावर सेम होगी तभी पावर नीचे उतर के आएगी, और पावर सेम नहीं है तो पावर कॉमन आने वाली नहीं है, और पावर कॉमन नहीं आएगी तो पावर बाहर आने वाली नहीं है। पावर बाहर नहीं आएगी तो बेस वैल्यू सेम आपके पास नहीं होगा, और उसकी वैल्यू 1 यहां पर नहीं बनेगी। तुम्हारे मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, कुछ आ रहा समय में? बोलो, बताओ बच्चे कहां में डाउट है?
कोई डाउट नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा लॉग 324 बेस में 3√2 लॉग 324 बेस में 3√2 324 को फैक्टराइज करिए, 2 पे डिवाइड किया 162, 2 पे डिवाइड किया 81, 3 पे डिवाइड किया 27, 9 और 3। यानी बच्चों 324 में 2 मेरे पास 2 बार है, 3 मेरे पास 4 बार है। 2 मेरे पास 2 बार है, 3 मेरे पास 4 बार है। डन बच्चों। यहां पर अब एक चीज बताओ, इधर 3 है, इधर 3 आ चुका है, यानी यहां पे हमें कोई कलाकारी नहीं करनी है। पर इधर √2 है और इधर आपके पास क्या है, 2 है। क्या आप 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर, और एक 2 पहले से दिया हुआ है, बाकी हिस्सा एज इट इज। डन बच्चे। यहां पर जो 2 लिखा हुआ है ये आपके पास क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर। जो 2 लिखा हुआ है ये आपके पास क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर। ऐसे ही लॉग √2 की पावर 4, 3 की पावर 4 बेस में क्या दिया हुआ है, 3√2। बताइए यहां तक कोई डाउट? अगेन पावर है और कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा, 3√2 की पावर 4 बेस में 3√2 4 3√2 बेस में 3√2 4 × 1 = 4। तो बच्चों पहले की वैल्यू आई थी 6, दूसरी वैल्यू आपके पास आई 4, तो रेशो क्या बन जाएगी यहां पर, 3:2। आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका हमारे पास कोई यहां पे शॉर्टकट नहीं है, आपको फटाफट सॉल्व करके यहां पर चलना है। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट है? ये आ रहा है यहां पर? अरे बताओ ना। ऑल डन। सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 50th पढ़िए। सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 50th पढ़िए। और देखिए 9 की पावर n + 1/4 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n डिवाइड बाय 3 × √3 की पावर -n की होल पावर 1/n की होल पावर 1/n। ये बच्चों आपका इंडाइसिस का क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपलीफाई करना। तुम्हारे बात यहां पर सिंपलीफाई करना कैसे है, और आप ध्यान से नोटिस करें, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, पर बेवकूफों ने यहां पे 9 दे दिया। तो आप क्या करोगे, यहां पर 9 क्या होगा, 3 की पावर 2 लिखो, 3 की पावर 2 की होल पावर n + 1/4 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों यहां पर बेस सेम है, 3 × 3 बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड। पावर ऐड होके क्या बन जाएगा, 1 + n। आ रही बात है यहां पर। और जो अंडर रूट है, जो अंडर रूट है ये आपके पास क्या होगा, पावर में 1/2। यहां तक कोई डाउट? सिंपल बच्चों इंडाइसिस दिया हुआ है कि डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -n की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/n। डन बच्चों। यहां पर टाइम बच्चों इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन देता है जो देख के आप घबरा जाओ, और ऐसे क्वेश्चन गलती से भी शुरुआत में मत कर देना, गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा। लग गया आपके 10 से 15 मिनट पैनिक अलग से हो जाएगा, टाइम वेस्ट अलग से होगा।
तो एंड में इसको करना, टाइम बचता है तो कर लेना, वरना 1 या 0 मार करके आ जाना। ज़्यादा आंसर 0 या 1 आता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब मेरे बोलते ही 0 1 आता है, बच्चा फोकस हट चुका है। मेरी बात हो रही है यहाँ पर? बस सर आंसर 0 1 है ना, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। अब बच्चों एक चीज बताओ, 3 की पावर m इंटू एन, 3 की पावर m इंटू एन, तो 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n प्लस 2/4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n प्लस 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, बच्चों n प्लस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। समझते बात यहां पर कि होल डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस n अपॉन 2 की होल पावर 1 अपॉन n की होल पावर 1 अपॉन m। डन बच्चों यहां पर? अब बात समझिए ध्यान से, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी, यानी 3 की पावर 2n प्लस 2/4 प्लस n प्लस 1/2। ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो अगेन और प्लस हो जाएगी की होल पावर 1/n की होल पावर 1/n। डन बच्चों यहां पर? अब बच्चों आपके पास इधर एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। तो आपने 3 की पावर में एलसीएम लिया 4, 2n को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 8n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 2। डन बच्चों यहां पर कि होल डिवाइड में 3 की पावर, आपने 2 एलसीएम लिया 2 माइनस n, आपने 2 एलसीएम लिया 2 माइनस n। बच्चों एक चीज आइए, 8n और 2n मिलाकर कितना हो जाएगा? 10। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो जो न्यूमरेटर है 3 की पावर 10n प्लस 4 डिवाइड बाय 4, होल डिवाइड में 3 की पावर 2 माइनस n बाय 2 की होल पावर 1/n। डन बच्चे यहां पर? न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है, अगर डिनोमिनेटर का हिस्सा ऊपर जाएगा तो बच्चों आपके पास माइनस में हो जाएगा, नीचे वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे प्लस में है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगी? माइनस में की होल पावर 1/n की होल पावर 1/n। 3 बच्चों अगेन 4 और 2 का एलसीएम कितना मेरे पास आएगा? 4। 4 और 2 का एलसीएम कितना बच्चों मेरे पास आएगा? 4। 10n प्लस 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 माइनस 4 प्लस 2n की होल पावर 1/n की होल पावर 1/n। बात समझिए, मैंने क्या बोला? 4 और 2 का एलसीएम कितना मेरे पास आ गया? 4। तो ये वाला हिस्सा तो आपके पास क्या रहेगा? सेम। इधर माइनस दिया हुआ है तो 2 पे कैंसिल किया, 4 को 2 बचा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 2n। अब चेक करें बच्चों यहां पर 4 से 4 क्या हो रहा है? कैंसिल। 10n और 2n कितना हो गया आपके पास? 12n बटा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/n
n से n कैंसिल, 4 पे कैंसिल किया 3, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। सर आपने कहा था 0 या 1 आएगा, नहीं आया बच्चों। अब कोई जबरदस्ती हो रहा ना है, हमने सर समझना ही छोड़ दिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन है डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 52। ये बच्चों आपको नहीं करना, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा इससे एडवांस है। क्वेश्चन नंबर 52 ये बच्चों आपको नहीं करना है। सेम पेज, आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑल डन। पेज नंबर 13 पर आ जाइए, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 55। देखो अब बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, log 9 प्लस log 5 किसके बराबर होगा? log 45। आ रही बात है, यहां पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एंड सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 60, log AB बेस में A इक्वल टू x हमें दिया हुआ है, और log AB बेस में B की वैल्यू निकालनी है। log AB बेस में B की वैल्यू यहां पर निकालनी है। डन बच्चों यहां पर। और देखिए करना कैसे इसको बच्चों, log AB बेस में A, log AB अपॉन log A इक्वल टू x हो जाएगा। आंसर क्या दिया इसका? log ऐसे रिमूव हो गए ना, इसमें आप log AB बच्चों log AB x log A हो जाएगा। ये log AB अपॉन log B होगा। पहले यहां पुट करें तो बात नहीं बनती बच्चों। log A प्लस log B इक्वल टू x log A log A माइनस x log A, या इसको आप ऐसे मेंशन कर लो, log B इक्वल टू x log A माइनस log A log B इक्वल टू log A कॉमन निकालिए, अंदर बचा x माइनस A, log B चलो log B अपॉन log A इक्वल टू x माइनस A।
इससे क्या मिलेगा, हमें चाहिए क्या यहां पर, आज आंसर आ गया बच्चों। इसकी पलटी करोगे तो आपके पास इसकी पलटी हो जाएगी 1/x-1। ये आपके पास हुआ log a प्लस log b डिवाइड बाय log b, log a अपॉन log b प्लस 1, log बेस में a और log a बेस में b प्लस 1, 1/x-1 प्लस 1, x/x-1। आंसर बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। बच्चों आपके पास दिया हुआ है, सिंपल बच्चों, आपके पास दिया हुआ है log ab बेस में a इक्वल टू x, यहां पर गिवन है। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी log ab अपॉन log a, और a आपका राइट साइड चला गया एंड लेफ्ट साइड बचा log ab। मैं देखता हूं कोई मेरे पास आसान सोल्यूशन हो तो। बच्चों log ab को आप लिखोगे log a प्लस log b इक्वल टू x log a थोड़ा बार नोट डाउन करो फटाफट। हो गया बच्चों, थोड़ा बच्चों आसान है, दे लीजिए एक बार। log ab बेस में a इक्वल टू x हमें दिया हुआ है। अच्छा a इंटू बी, बेसिकली आपके पास क्या हो गया, m इंटू n हो गया। तो log a log b बेस में a इक्वल टू x आपके पास हो जाएगा, ये वैल्यू 1 है। log b बेस में a इक्वल टू x आपके पास हो जाएगा, log b बेस में a इक्वल टू x माइनस 1। ऑन द राइट साइड आपको निकालना है log ab बेस में b की वैल्यू निकालनी है। सेम तरीके से log a बेस में b प्लस log b बेस में b की वैल्यू निकालनी है। log a बेस में b प्लस 1 आपके पास आ गया यहां पर। अब पॉइंट बच्चों क्या है कि मुझे जो चाहिए वहां पर a ऊपर चाहिए, बेस में b चाहिए, जबकि यहां इसका उल्टा है। तो बच्चों मैंने क्या किया, बेस वैल्यू को इंटरचेंज करना होगा और उसके लिए आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल।
समझते बात यहाँ पर, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बी बेस में चाहिए और ए यहाँ पर चाहिए। समझते बात यहाँ पर। तो बच्चों आपके पास 1 x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, लॉग ए बेस में बी यहाँ पर आ जाएगा। डन बच्चों, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, इंटरचेंज। डन। तो आपने इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, x माइनस 1 एलसीएम, तो आंसर आपके पास आएगा x अपॉन x माइनस 1। डन। जो पहला तरीका थोड़ा सा इजी रहेगा और कम स्टेप यहां पर इन्वॉल्व है। डन बच्चों, यहां पर ये आई बात है यहां पर। हाँ जी, हाँ बच्चों सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 59 हुआ आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 59 नहीं हुआ है। हाँ देखिए, बच्चों दिया 3 टी की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 अपॉन 3। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, टी की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय टी की पावर माइनस 1 बाय 3। अब आपके पास टी की पावर माइनस 1 जो माइनस 1 बाय 3 है, ऊपर आके क्या बन जाएगा, प्लस 1 बाय 3। 3 एलसीएम माइनस 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 58 पर मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए बच्चों। 58 में दिया हुआ है 9 की पावर माइनस 5 3 की पावर, ये बच्चों ऐसे है, वैसे फर्क तो पड़ता नहीं। 9 की पावर माइनस 5 रूट 3 की पावर माइनस 7, यहाँ बच्चों इक्वल टू आएगा रूट 3 की पावर माइनस 8। बच्चों 9 का अंडर रूट मेरे पास क्या होता है, 3 की पावर माइनस 5, 3 की पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, जो अंडर रूट 3 है उसको क्या लिखते हो, 3 की पावर 1 बाय 2 और होल पावर क्या दिया माइनस 7, तो पावर पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 3 की पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए। डन बच्चों, यहां पर जो अंडर रूट 3 है वो क्या होगा, 3 की पावर 1 बाय 2, होल पावर क्या दिया हुआ है माइनस ए, 3 की पावर माइनस 5, 3 की पावर माइनस 7 बाय 2, 3 की पावर माइनस ए अपॉन 2, 3 की पावर माइनस 5, 3 की पावर माइनस 7 बाय 2, 3 की पावर माइनस ए अपॉन 2। बच्चों यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इक्वल टू 3 की पावर माइनस ए अपॉन 2, 2 एलसीएम माइनस 17 ए अपॉन 2, बेस सेम है
पावर इक्वलाइज हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच्चों ए की वैल्यू 17। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आराम से चेक कर लीजिए, जो बच्चों अंडर रूट 9 दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी 3, पावर -5 एज इट इज। जो अंडर रूट 3 लिखा हुआ है इसको क्या लिखते हो 3 की पावर 1/2, -1 पहले से दिया हुआ है। अंडर रूट 3 को 3 की पावर 1/2 -a पहले से यहां पर दिया हुआ है। देन बच्चों आपके पास 3 की पावर -5 एज इट इज, 1/2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा -7/2। 1/2 को -a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा -a/2। बेस सेम तो पावर क्या होगी ऐड, -5 -7/2 इक्वल टू दिस। बेस सेम है, पावर इक्वलाइज कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहां पर 17। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। सेम पेज और बच्चों 53 हो गया, 53 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 और देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। बच्चों स्कूटर और मोपेड का प्राइस 7:9 है। द प्राइस ऑफ मोपेड इज 1600 रुपये मोर देन ऑफ स्कूटर। आपने कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रेशो क्या बन गई यहां पर 7x और 9x। अब बच्चों क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ मोपेड 1600 रुपये ज्यादा है किससे, प्राइस ऑफ स्कूटर से। प्राइस ऑफ मोपेड 1600 रुपये ज्यादा है प्राइस ऑफ स्कूटर से। ये बच्चों 9x है, 1600 ज्यादा है 7x से, तो x की वैल्यू 800 रुपये, x की वैल्यू 800 रुपये। और आपको क्या निकालना है, प्राइस आपके पास आ गया यहां पर 7200। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7200। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सेम पेज, मेरा माना बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सेम पेज, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 68। और देखिए आपके पास दिया हुआ है log x बेस में 4, log x बेस में 16, log x बेस में, यहां मुझे करेक्शन करो, यहां पर 64 आएगा, प्लस log x बेस में 256 इक्वल टू 25/6। यहां एक वैल्यू मिस है, जब बेस में 64 आएगा। डन बच्चे, यहां पर अब जो पहला हिस्सा है इसको आप क्या लिखोगे, log x अपॉन log 4, log x अपॉन log 16, log x अपॉन log 64, log x अपॉन log 256 इक्वल टू 25/6। आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log b बेस में a दिया हुआ है
तो हमारे पास क्या बनेगा, log b अपॉन log a, log x अपॉन log 4। बच्चों 16 क्या होता है, 4 के पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचा, log 4। भाई 16 आपके पास क्या है, 4 के पावर 2, 2 बाहर आ गया। 64 बच्चों आपके पास क्या, 4 के पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा। 256 बच्चों क्या होगा, 4 की पावर 4, 4 बाहर आ जाएगा। डन बच्चे यहां पर। और आप चेक करें, log x अपॉन log 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 25/6। आपके पास log x कॉमन आ रहा है तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1। log 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा आपके पास, 1 2 3 एंड 4। बच्चों आपके पास log x अपॉन log 4 एज इट इज, एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 25/6। log x अपॉन log 4, बच्चों न्यूमरेटर में वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 14 और 38, 50 आ रही है क्या, 50 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 25/6 हो जाएगा। 25 पे कैंसिल किया 2, 6 पे कैंसिल किया 4, 2 पे कैंसिल किया 2, तो आपके पास 1/2 log x डिवाइड बाय log 4 इक्वल टू 1। भाई आपने 25 पे कैंसिल किया 50 को, 2 बचा। 6 पे कैंसिल किया 24 को, 4 बचा। 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा आपके पास यहाँ पर, 2। log x अपॉन log 4, 2 से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। log x बेस में 4 इक्वल टू 2, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16। तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम टाइप का क्वेश्चन आपकी स्टडी मैट में दिया हुआ है, जहां पे 2 4 8 की बात करेगा। यहाँ पे 4 16 64 256 दिया हुआ है, स्टडी मैट में 2 4 8 की बात करेगा। log x बेस में 2, log x बेस में 4, log x बेस में 8। हो गया बच्चे यहाँ पर, कोई डाउट यहाँ पर? सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 67 आपको नहीं करना है। और बच्चों डबल सिक्स आपके लिए होमवर्क में है, 67 नहीं करना है, डबल सिक्स होमवर्क में है। और इसके अलावा 65 हुआ है, एक बार चेक करना। बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगले पेज पर आइए, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72, log 3 की वैल्यू x है, log 4 की वैल्यू y है। बच्चों log 120 की वैल्यू निकालनी है, log 120 की वैल्यू निकालनी है। अब बात समझे ध्यान से, जो बच्चों 120 बेस में 10 दिया हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, समझाया शुरुआत में आपको। बच्चों 120 की वैल्यू आपको निकालनी है, कैलसी में मत निकालना, क्योंकि
आपको आंसर एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको कहने की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। अब करना क्या बच्चों, यहां पर 3 और 4 जिसकी वैल्यू गिवन है उसे एक बार डिवाइड कर दीजिए, मतलब फैक्टराइज कर लीजिए। तो वैल्यूज आपके पास क्या, 3, 4 और 10, यानी मैं कह सकता हूं 126 के बराबर है, 3 इंटू 4 इंटू 10 के बराबर है। आ रही बात है यहां पर, ये क्या बन जाएगा, log 3 log 4 log 10। 3 की वैल्यू क्या है x, 4 की वैल्यू y, 10 की वैल्यू 1। हमने 2 से डिवाइड नहीं किया, 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, जिसकी वैल्यू गिवन है वही पुट कर सकते हो, तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा और वही से आंसर आपको निकालना होगा। तो log 3 प्लस log 4 प्लस log 10 की बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 1। हमारे बाद यहां पर सेम पेज क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 73। फाइंड द वैल्यू ऑफ log x की पावर 6 if log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 3 log x की पावर 3 इक्वल टू 14। log x एज इट इज, 2 बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 9 बन जाएगा। ये बच्चों कितना आपके पास आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया ना बच्चों। 14 पर 14 कैंसिल हो जाएगा। log x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहां पर 1, पर आपको वैल्यू पता करनी है log x की पावर 6 यहां पर 6 बार आ गया, log x 1 पुट कर दीजिए, कितना आंसर आपके पास आएगा 6 यहां पर आ जाएगा। समझे बात है यहां पर, मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपका इंस्टीट्यूट जब पेपर आएगा शुरुआत के 10 क्वेश्चन या आखिरी 10 क्वेश्चन में ज्यादातर वो लॉगरिथम क्वेश्चन डालता है, वो इसलिए ताकि पैनिक करने के लिए। पूरे बात यहां पर, तो क्वेश्चन देखा हो तो कर लेना, उस समय देखा हुआ ना आए तो उस समय चलिए छोड़ देना बाद में करने के लिए। बच्चों सेम पेज एक क्वेश्चन नंबर 70 है, मैंने इसका भी आंसर चेक किया नहीं है, ये उसमें रह गया था हमारे पास। पेंडिंग कर लीजिए। और एक क्वेश्चन नंबर 74 है, ये आप रहने दीजिएगा, बाकी मेरा मानना हो चुके हैं। 78 पढ़िए बच्चों। 78 में जो दिया हुआ है एक तरीके से प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो जाएगी, log m प्लस log n। तो आपके पास क्या बनेगा, log m मल्टीप्लाई बाय log n, ये हो जाएगा भाई। log m प्लस log n दिया हुआ है तो आपके पास क्या होगा, log m इंटू n, log p स्क्वायर क्यू स्क्वायर r स्क्वायर, p से p मल्टीप्लाई करिए, q से q मल्टीप्लाई करिए, r से r मल्टीप्लाई करिए, तो सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है 0, तो आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों। यहां पर सेम पेज क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है log 64 बेस में अंडर रूट 2,
लॉग 64 बेस में √2। बच्चों 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। अब बच्चों बात सीधी सी है, जो बेस में है ना वो यहां पर आना चाहिए, तभी वैल्यू 1 बनती है। और उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर 2 को क्या मेंशन करोगे? √2 का स्क्वायर। 6 पहले से मौजूद है, 6 पहले से मौजूद है। 2 इंटू 6 12 बाहर आ जाएगा। √2 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़े बाद यहां पर पहले 64 को आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पर वैल्यू क्या बनती है? 2 की पावर 6। पर हमें √2 चाहिए, तो 2 को आप क्या बोलोगे? √2 का स्क्वायर। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 बाहर आ जाएगा, लॉग √2 बेस में √2। तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 79 में कुछ गड़बड़ है। तो 79 में ना कहीं गलती है, अभी नोट मत करना। log √3 इक्वल टू 6 बेस ए। अब देखो मेरे पास सॉल्यूशन हो। मुझे चेक करना पड़ेगा ना, गलती है क्वेश्चन में कहीं ना। आंसर 27 आपके पास आएगा बेस में। हाँ ये ऐसे बनेगा, log a √3 इक्वल टू 6। तो बच्चों a इक्वल टू क्या होगा? √3 की पावर 6 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या होगा? √3 की पावर 6। ये इधर आके चला जाएगा, log आपका यहाँ पर हट जाएगा। 3 क्या होता है? √3 क्या होता? 3 की पावर 1/2। 2 पे कैंसिल किया, 3 की पावर 3 यानी 27। तो a की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी यहाँ पर? 27। डन बच्चे यहाँ पर। तो क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है, ये इस तरीके आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए दिया हुआ है log 2 इक्वल टू वाई, log 3 इक्वल टू एक्स, log 15 की वैल्यू निकालनी है। बताओ बच्चों 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे? बच्चों 15 क्या होता है? 3 इंटू 5
अब बात यह है कि जो log 3 है वो तो मुझे मालूम है, पर log 5 की वैल्यू मुझे यहां पर नहीं मालूम। क्या मैं 5 को 10 अपॉन लिख सकता हूं? आ रही बात में यहां पर? तो बच्चों मेरे पास ये मान लीजिए log m माइनस log n log 3 प्लस log 10 माइनस log 2 x प्लस 1 माइनस वाई। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने बच्चों बेसिकली यहां पर जो 5 दिया हुआ है उसको क्या मान लिया? 10 अपॉन 2। जो 5 दिया हुआ है मैंने उसको मान लिया 10 अपॉन 2, और इसके बाद जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको m, डिनोमिनेटर पार्ट को n। तो m अपॉन n क्या बन जाएगा? log m माइनस n। इसके बाद m इंटू n क्या होगा? log m प्लस log n। m इंटू n आपके पास क्या हुआ? log m प्लस log n। अब बच्चों log 3 की वैल्यू है x, यहाँ पर 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू आपके पास y। तो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया x प्लस 1 माइनस वाई। इतना हो जाएगा। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 85। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 85। बच्चों 85 में और अब चेक करें कैंसिलेशन हो रही है तो निचोड़ क्या बचेगा? log 9 बेस में 3। निचोड़ क्या बचेगा? log 9 बेस में 3। आ रही बात है यहां पर? बच्चों 9 हमारे लिए क्या होता है? 3 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा यहां पर 2। डन बच्चों। यहां पर सेम पेज 88 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है। 89 अभी मैं कराता हूं आपको, अभी लिखा हुआ पॉइंट 89 में भी। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ लीजिए। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ लीजिए और देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। गिवन दैट log x इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, log y इक्वल टू m माइनस n, और आपको निकालना है log 100x अपॉन वाई स्क्वेयर। पहली बात log m अपॉन n आपके लिए क्या होगा? log m माइनस log n। log m अपॉन n आपके लिए क्या होगा? log m माइनस log n। फिर बच्चों यहां पर ये एक तरीके से क्या बन रहा है? m इंटू n। तो इसको क्या लिखोगे? log 100 प्लस log x हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा 2 log y। सबसे पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए, जितनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं उतनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। बच्चों log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। x की वैल्यू क्या है? m प्लस n माइनस 1। log y की वैल्यू क्या है? m माइनस n। m प्लस n, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 1 माइनस 2m प्लस 2n। बच्चों आपके पास m प्लस n एज इट इज, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 1। इसको ओपन कर दीजिए, माइनस 2m प्लस 2n। m में से 2m चला गया, कितना बचा? माइनस m। n प्लस 2n कितना हो जाएगा? 3n प्लस 1। तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों। यहां पर
सेम पेज क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 91 और देखिए लॉग बेस में सेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग 100 दिया हुआ है, बेस में 10 दिया हुआ, उसको डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, लॉग बेस में सेट्स 3 दिया हुआ है बच्चों, 100 आपके पास क्या होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा लॉग 10। ये बात आ रही समझ यहाँ पर, लॉग 10 आपके पास क्या बन जाएगा 1। 3 इंटू 6 क्या होता है सेट्स यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या हो गया लॉग सेट्स बेस में सेट्स। अल्टीमेटली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। डन बच्चों। यहाँ पर ये बच्चा ध्यान रखें, अगर कोई पॉइंट इंडाइसिस से मुश्किल आ रहा है फिर एपीजीपी से आसान आएगा। ऐसा नहीं होता कि हर चैप्टर से ही क्वेश्चन आपके अलग तरीके के आएंगे, और पीएनसी से मुश्किल आएगा तो टाइम वैल्यू मनी से आसान आएगा। समझते बात है यहाँ पर, इसलिए आपको बोलते हैं जो सिलेबस है उसको पूरा करिए, ना कि गैस वर्क करिए। बच्चों इसके अलावा 2 प्रॉपर्टी नोट डाउन करिए इंडाइसिस में। इंडाइसिस में 2 प्रॉपर्टी नोट डाउन करिए। पहली प्रॉपर्टी एफ, पहली प्रॉपर्टी एफ ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 इक्वल टू 3abc है, इक्वल टू 3abc है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो हमेशा आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो हमेशा आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। डन। सेकेंड, अगर a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 इक्वल टू 0 है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 इक्वल टू 0 है, देन a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब 27 abc के बराबर होता है। a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब 27 abc के बराबर होता है। तो 2 प्रॉपर्टी आपके पास है, पावर में क्यूब दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0, पावर में 1/3 दिया हुआ है तो इक्वल टू आपके पास क्या होगा 27 abc यहाँ पर बन जाएगा। और बच्चों इसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, इसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है। 89 में क्वेश्चन नंबर 89 में क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी सी इक्वल टू 0 है, और आपको कह रहा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 की होल पावर 3, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 की होल पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों इसे आप a की पावर 1/3 लिख सकते हो, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 इक्वल टू 0 आपके पास हो गया। यानी कि यहां पर कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है, सेकंड। डन बच्चों। यहां पर अगर सेकंड ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं हम, तो हमें पता है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब किसके बराबर होगा 27 abc के बराबर होगा। अगर ये वैल्यू 0 है तो a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब किसके बराबर होगा 27 के बराबर होगा। ध्यान से नोटिस करिए, जो आपको निकालना है उसमें a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब है, 3 की पावर 3 क्या होगा 27, 3 की पावर 3 क्या होगा 27 की वैल्यू निकालनी है। बच्चों कंपैरिजन कर पा रहे हो,
तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब 27 कहाँ आ गया, डिवाइड में किसके बराबर आ जाएगा, ए बी सी। तो आंसर बच्चों आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बात आ रही समझ, यहां पर किसी बच्चों डाउट? तो ये बच्चों आपके पास चैप्टर था बड़ा आसान, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। डन बच्चों यहां पर, तो इसको कर लेना। एक आधा क्वेश्चन बच्चों डिफरेंट आएगा, ये बात मान के चलिए। जैसे एपी जीपी है, वहां से एक क्वेश्चन डिफरेंट आता ही आता है, सेम आपका इस चैप्टर से, सेम आपका पी एंड सी से। और अभी आपके लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अगली क्लास में मतलब ऑन द नेक्स्ट डे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एपी जीपी। वो आपका लास्ट बड़ा चैप्टर है। और उसके बाद जो चैप्टर बचेंगे, सैम्पलिंग, लिमिट्स, सेट फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और मे बी 4 स्टैटिस्टिक्स 5, और एक आधो की याद आ जाए तो ये बच्चों आपका सिलेबस यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। पर जो लेंथी पोर्शन है वो मेनली एपी जीपी है। चलिए।